खुद साख्ता जिलावतनी खत्म। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पूरा मुल्क उनका शानदार इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमों की साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, अवाम तरक्की से महरूम हो गए। मुल्क से अंधेरों और लोड शेडिंग का खात्मा उन्होंने किया। भरपूर मुशावरत के बाद वापसी की तारीख का फैसला हुआ। हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को तहलील किया। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराना अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे। बिलावल भुट्टो को इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला। कराची में आला पुलिस अफसर की तैनाती पर एतराज उठा दिया। कहा कराची में किसी और सूबे के अफसर लगा दिए गए जिन्हें मकामी मामलात का अंदाजा नहीं। बिलावल ने कच्चे के डाकुओं के पास अमरीकी असलहे पर भी सवालात उठा दिए। कहा चेयरमैन पीटीआई के दौर में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। इन्हें आबाद करने वालों को अंदाजा नहीं था। दहशतगर्दों को कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। गलत फैसलों में जो भी मुलव्विस है इनका एहतसाब होना चाहिए। इन दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी खुलनी चाहिए। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। सदर अल्फी ने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा सिंध में GTA, MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। इन जमातों से राब्ते जारी हैं, पीपल्स पार्टी से नहीं। सन है 9 मई के 10 केसेस में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार ठहराया। मरकजी मुकदमे का चैलान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दिया गया। JIT के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। 14 मुकदमात का चैलान जल्द अदालत में जमा करा दिया जाएगा। उधर साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह तय होना चाहिए अदालत का मकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। दरखास्त गैर मुयस्सर होने वाली बात में से इत्तेफाक नहीं करता। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। क्रैकडाउन होते ही डॉलर को लगाम पड़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से भी सस्ता 299 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर मुस्तहकम। ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदार भी गायब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी से बाहर न आई। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। फी तोला सोना भी 5600 रुपए महंगा 2,15,000 का हो गया। बिजली चोरों की शामत न रुकी। 6 दिनों में 369 बिजली चोर गिरफ्त में। 2380 मुकदमा दर्ज। 44 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने। पाकपतन, बहावल नगर, सराय मुगल और गुजरात में मजीद सैकड़ों मुकदमे दर्ज। सराय मुगल में 10 गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदही। मुल्जिमान हजारों यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे थे। हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। गैर सियासी अफराद को तैनात किया जाएगा। मकसद बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को शफाफ बनाना है। चीनी की कीमतों के केस का फैसला 30 रोज में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को हिदायत। अदालत ने कहा हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। उधर चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के नतायज आने लगे। कराची में रिटेल कीमत 168 रुपए हो गई। फी किलो कीमत में मजीद 2 रुपए कमी हुई।
थोक मार्केट में फी किलो चीनी का रेट 158 रुपए पर आ गया। पेशावर की होलसेल मार्केट में भी फी किलो चीनी 8 रुपए सस्ती। बलूचिस्तान में क्रैकडाउन के बाद चीनी नायाब हो गई, कीमत तो 160 पर आ गई, मगर शहरियों को मिल नहीं रही। बुशरा बीबी की फोन टैपिंग और हिरासा करने के खिलाफ दरखास्तें यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए कि फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वालों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हिरासगी वसी टर्म है। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना जाली रसीद केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से भी मुलाकात, वकला भी साथ थे। जहर पीने की इजाजत दी जाए। लाहौर में शहरी अजीबो गरीब फरमाइश लेकर अदालत पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस राहील कामरान ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आप सस्ती शोहरत के लिए कोई स्टंट खेल रहे हैं। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, आप अदालत से हराम काम करने की इजाजत मांग रहे हैं। PIA का माली बहरान मजीद संकीन। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, तैयारों की तकनीकी खराबी और ईंधन की अदम फराहमी से मुश्किलात। 14 लोकल फ्लाइट्स मंसूख। इलेक्शन 90 रोज में कराए जाएं। शफाफ और आजादाना इलेक्शन ही पेशकदमी का वाहिद हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा। कहा आइन सदर और अदालत उज़्मा पर अहम जिम्मेदारी डालता है। इन्हें तयशुदा मोहलत में इलेक्शन के इनेकाद का पाबंद बनाता है। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद होना चाहिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तजवीज़। फिरदौस आशिक अवान ने कहा हमारा मंशूर अवाम दोस्त है, अवामी मुश्किलात के हल के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। इस्लामाबाद मार्च और पहिया जाम की धमकी दे दी। कहा चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। कौम मुत्तहिद रही तो मज़ीद बेहतर नताइज बरामद होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अन्वारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म का स्कूल का भी दौरा। बच्चों के बनाए गए मॉडल्स देखे। फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर बन गए। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। फिर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश, मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को मुतबादिल जुर्म पर सजा हो सकती है। पंजाब में डेंगू के वार तेज, 9 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 35 और पिंडी में 26 नए मरीज रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 2100 से बढ़ गई। जुर्रत, इस्तिकामत, बहादुरी और वतन की खातिर सब कुछ कर गुजरने का जज्बा। कौम आज भी बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद को नहीं भूली। निशाने हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी का 58वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ISPR का कहना है कि मेजर अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर 1965 का दरख्शां सितारा हैं। उन्होंने भारतीय फौज पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की धाक बिठाई। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। और पहना
चुनावों के रंग भी मौसम बदलते ही तब्दील। लाहौर में रंगारंग फैशन शो, ख्वातीन को सजने संवरने के मशवरे। डिजाइनर से एक से बढ़कर एक मलबूसात मुतारिफ करा दिए।